हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई करियर पाठशाला। नाउ एज द नीट एग्जाम इज गोइंग टू अनाउंस्ड, तो अब जो है माई करियर पाठशाला पे रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे नीट काउंसलिंग को लेकर के, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर के। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग किसी सब्जेक्ट सिलेबस या ब्रॉड एडमिशन्स के ऊपर में नहीं, बल्कि एक पब्लिक नोटिस के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं जो 25 मई को एनएमसी के साइट पे आई थी। आपके स्क्रीन के सामने जो पब्लिक नोटिस आपको दिख रहा होगा वो एक्चुअली में क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और आप अगर इस साल अपीयर्ड होने वाले हैं तो। ये एक गाइडलाइंस है जिसके अंदर में 26 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने बनाए हैं जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके फीस को रेगुलेट करेंगे। उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके लिए नहीं हैं। उसके बाद अगर यह इम्प्लीमेंट होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे जो मिलेंगे स्टूडेंट्स को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको इम्प्लीमेंट होने में क्या चैलेंजेज है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जो स्टेट फीस रेगुलेटरी एक्ट कमेटी थी। किसी भी स्टेट के अंदर में जो फीस डिसाइड होती है वो स्टेट रेगुलेटरी कमेटी का काम होता है, वो फीस डिसाइड करते थे। तो हर स्टेट का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता था जनरली प्राइवेट कॉलेजेस का। गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के इसमें स्टेट फीस रेगुलेटरी एक्ट का कोई रूल रेगुलेशन जनरली है या नहीं है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर में इसका इंटरफेयर होता है फीस को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या है कि पहले एनएमसी के द्वारा ऐसा कोई सर्टेन गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइडेड था हर स्टेट को, जिस स्टेट के जिसके आधार पर वो फीस को रेगुलेट करते थे। अब उन्होंने जो ये 26 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं उन्होंने एक गाइडलाइंस बना दिया कि चाहे कोई भी स्टेट हो, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ इंडिया, कोई भी स्टेट हो, वो सारे स्टेट के स्टेट रेगुलेटरी कमेटी को इन्हीं सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सारे कॉलेजेस की फीस स्टेट के अंदर में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या किसी भी स्टेट के अंदर में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो फीस है वो इसी के आधार पर उनको बनानी पड़ेगी, मतलब वो फीस को फिक्स्ड करनी पड़ेगी उसका पैरामीटर्स। वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो कुछ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पहला तो उन्होंने सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ही लिखा वो ये लिखा कि कोई भी कॉलेज मैनेजमेंट कोटा, कैपिटेशन या डोनेशन के लिए काम नहीं करेगी। ये पहले भी कहा जाता था लेकिन कई मैनेजमेंट कोटा, कैपिटेशन और डोनेशन इंडिया में एक रियल फैक्टर है, रियलिटी है। नीट के आने के बाद तो बहुत कम हो गया, लेकिन नीट से पहले तो मतलब इसके बिना प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं होते थे। तो पहला रूल उन्होंने बनाया कि मैनेजमेंट कोटा, कैपिटेशंस के लिए काम नहीं करेंगे। दूसरा रूल उन्होंने बनाया कि कोई भी मेडिकल कॉलेजेस विल वर्क फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट के लिए मेडिकल कॉलेज रन नहीं करेंगे। और ये दो पॉइंट्स शुरू के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखते हुए बाकी 24 जो नीचे के पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, उनको उन्होंने फ्रेम किया है कि इन 24 पैरामीटर्स के आधार पर इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे ग्राउंड पे रियलिटी में लेकर के आए जाए। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट में नॉट फॉर प्रॉफिट में उन्होंने, जैसे पहले क्या होता था कि आपके कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कई तरह की फ़ीस चार्ज करते, ट्यूशन फीस अलग होता था, डेवलपमेंट फीस, मिसलेनियस फीस, लैब फीस, लेबोरेटरी फीस, एग्जाम फीस, XYZ तरीके से कितने सारे फीस होते थे। अब वो सारे फीस को हटा करके देयर विल बी ओनली वन फीस, दैट इज़ अ ट्यूशन फीस, और वो ट्यूशन फीस के बेंचमार्क में ही वो सारे कॉलेजेस को अपने सारे एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ेंगे, चाहे वो जितने भी लैब, लेबोरेटरी, डेवलपमेंट इस तरीके का है। तो एक तो उन्होंने यह फिक्स कर दिया। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके अगर कॉलेजेज हैं, जैसे कोई कॉलेज है जो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेज है, दैट इज़ फिक्स्ड। कोई कॉलेज है जिसमें मेडिकल भी चल रहा है, इंजीनियरिंग भी चल रहा है और कई सारे ब्रांचेज चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जाहिर सी बात है कि उनके जो लैब के चार्जेज है, लेबोरेटरी के चार्जेज है या कई सारे चार्जेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट ब्रांचेज पे। तो आप देखोगे आने वाले समय में, अभी भी यूपी के अंदर में एक दो कॉलेजेज हैं जिसके एग्जांपल हैं
कि वैसे कॉलेजेस जिसमें मल्टीपल कोर्स रन करते हैं उसके मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस शायद आपको कम देखने को मिले, और जो प्योर मेडिकल कॉलेज है जिसका कोई अदर ब्रांचेज नहीं है उसमें फ़ीस थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिले, क्योंकि ये सारा उनके ऑडिट सिस्टम का पार्ट होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कि कोई भी नया कॉलेज अगर खुलता है तो कोई भी न्यू कॉलेज अपने हिसाब से कोई फीस डिसाइड नहीं कर सकता। उस न्यू कॉलेज की जो फीस स्टेट रेगुलेटरी कमेटी जो डिसाइड करेगी, क्योंकि उनके पास कोई प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको डिसाइड करने के लिए वो क्या करेंगे, वो पहले जो कॉलेज खुला था उसका बैलेंस शीट देख करके उसके आधार पर या तो उसकी फीस डिसाइड होगी, या नहीं तो उस एरिया में अगर कोई पहले से कॉलेज चल रहा है तो उसकी जो फीस है, अगर न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है तो उसके आधार पर ही उसकी फीस रखेगी। एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उन्होंने ये रखा। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर उन्होंने जो है मतलब लाइन ड्रॉ कर दिया कि जैसे हॉस्टल फीस हो गया, आपका सिक्योरिटी मनी हो गया, इन सब को भी लेकर के कोई भी कॉलेज के पास ये राइट नहीं होगा कि वो किसी भी तरीके से बेतहासा फीस की इंक्रीज़ कर दे और बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर दे। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पब्लिक नोटिस में उन्होंने फ्रेम किए हैं जो जनरली कॉलेजेस के लिए हैं और जो स्टेट रेगुलेटरी कमेटी एक्ट है उनको इस पर फॉलो करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा कि अगर कोई भी फीस डिसाइड होती है किसी भी स्टेट के अंदर में कोई कॉलेज की, तो वो 3 साल के लिए 3 इयर्स के लिए वो फीस फ्रीज होगी। अब उसके अंदर में कोई भी कॉलेज में जैसे अगर किसी ने 21 के सेशन में एडमिशन लिया, तो अगर एडमिशन लिया है तो वो 5 इयर्स डाउन द लाइन उसकी फी स्ट्रक्चर सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वो जो कॉलेज की फीस है दैट विल बी फ्रीज फॉर अ 3 इयर्स, वो 3 साल के लिए फ्रीज होगी। कंडीशंस अप्लाई ये है कि अगर कभी फीस बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम टू द 5% ऑफ इन्फ्लेशन रेट होगा, या फिर CPC दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही उनका फीस इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे। लेकिन इसके बाद बाकी जितने पैरामीटर्स हैं वो सब के सब ऑडिट का पार्ट है, मतलब वो ऑडिट सिस्टम का पार्ट है, जिसके भी आप उन्होंने डिफाइन किया है कि कोई कॉलेज अगर लोन लेता है तो वो लोन का पैसा किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकता, वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस और कॉलेज के एक्सपेंसेस को आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अगर यह इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में, और अगर इसको ले करके अगर फीस बना दी जाती है और बन जाती है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसको हम लोग समझते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो मैक्सिमम इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेज हैं स्टेट के अंदर में या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके बजट में आ सकते हैं। क्योंकि अगर इस बेसिस पे, इस ऑडिट सिस्टम के आधार पर अगर कॉलेज की फीस स्टेट रेगुलेटरी कमेटी अगर डिसाइड कर देती है तो आपका बजट 40% से 50% तक घट सकता है। मतलब जितना कॉलेज का लगभग अभी फीस है वो करीबन अप्रॉक्स 40% तो कहीं नहीं गया, 40% तक जरूर रिड्यूस हो सकता है। जैसे अभी के डेट में मैक्सिमम स्टेट में लोग कर्नाटका, केरला या लो फीस वाले स्टेट देखते हैं। इस सिस्टम के बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट लगभग जो है आपके बजट में आ जाएंगे, तो आपको अदर स्टेट में माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। जो कट ऑफ मार्क्स है वो अप्रॉक्स 20 to 30 नंबर्स या 35 नंबर्स वो भी डिक्रीज कर सकता है, और भी ज़्यादा डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज इन द स्टेट। सेकेंड, इंटायर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स स्टडी। आपको यह टेंशन नहीं होगा कि कॉलेज कभी भी किसी भी तरह का मिसलेनियस फीस, डेवलपमेंट फीस या कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज कर सकता है, क्योंकि वंस द फीस इज डिसाइडेड वही सारी फीस उनको थ्रू आउट द 5 इयर्स आपके साथ चार्ज करेंगे, क्योंकि उसमें कोई मिसलेनियस फीस, डेवलपमेंट फीस, XYZ तरह के फीस का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस होगी आपकी, वो हॉस्टल फीस भी फिक्स कर दी गई है, डिपेंड अपॉन जो हॉस्टल जिस इलाके में, यानी जो कॉलेज जिस इलाके में है उस इलाके का जो म्युनिसिपल डेवलपमेंट रेंट है, मतलब उस एरिया का जो म्युनिसिपैलिटी का जो रेंट होगा अदर प्रॉपर्टीज़ का, उसके हिसाब से ही उस कॉलेज के हॉस्टल की फ़ीस फिक्स कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे कुछ स्टेट में हुआ था कि फ़ीस कम कर दी गई थी, हॉस्टल 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में 3-3 लाख रुपये का हॉस्टल का चार्ज करते हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द म्युनिसिपल डेवलपमेंट रेंटल वैल्यूज़, वो भी फिक्स कर दिया गया है। अगर कोई एरिया रूरल एरिया में है तो वहाँ का रेंट तो कम होगा, तो उसके हॉस्टल चार्ज और कम होंगे। तो यह भी चीज़ कर दिया है। द अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता था आपसे। जितनी कई सारे कॉलेज तो ऐसे हैं कि जितनी ट्यूशन फीस है उतनी ही सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करा लेते थे।
कई 2 साल का एडवांस मांग लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो ख़त्म हो सकती है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। और आपको सिक्योरिटी के नाम पर एक जो मिनिमम अमाउंट है जो डिसाइड किया जाएगा वो देना पड़ेगा, और आपके सिक्योरिटी के पैसे को अच्छी बात यह है कि टाइम से कॉलेज रिटर्न भी कर पाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कॉलेजेस फीस को पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी 2-3 साल तक रिटर्न नहीं करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कॉलेज अगर कोई लॉस में भी चल रहा है, तो जैसे उत्तराखंड में केस आया था या कई सारे स्टेट में केस आते हैं कि कॉलेजेस लॉस में चलती है, वो जो है एक्सटर्नल प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर में डाल देते हैं, दे इंक्रीज फीस, फिर बच्चे जो है कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर में यह भी रूल लागू कर दिया गया है कि अगर कॉलेज लॉस में भी चल रही है तो कॉलेज, ऐसा नहीं है कि लॉस का पैसा पूरा का पूरा स्टूडेंट के पॉकेट पे आप डाल सकते हैं। उसके लिए भी एक रूल है कि वो 5 to 7 ईयर्स के ड्यूरेशन के आधार पर एक सर्टेन अमाउंट इंक्रीज करके ही उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप एडिशनल प्रेशर किसी भी तरीके का किसी स्टूडेंट के ऊपर में डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि एक डेवलपमेंट फीस है जो इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, दैट इज 6% से लेके 15% का डेवलपमेंट फीस थ्रू द इंटायर जो कोर्स ड्यूरेशन होगा आपका 5 साल का, या जो कोर्स ड्यूरेशन है मेडिकल का, उसमें हो सकता है कि एक बार डेवलपमेंट फीस के नाम पे 6% से लेकर के 15% तक आपसे चार्ज किया जा सकता है। लेकिन वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का रेटिंग, जो कॉलेज की रेटिंग है उसके आधार पर ही वो परसेंटेज उन पर लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज ट्यूशन फीस का 10%, अगर 10 लाख का ट्यूशन फीस है तो 1 लाख रुपया, 20 लाख का ट्यूशन फीस है तो 2 लाख रुपया 10% पे। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन देयर स्टार रेटिंग एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो मैनी थिंग्स। तो इस पर भी अगर वो डेवलपमेंट फीस के नाम पर अगर आपसे चार्ज भी किया जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट, ऐसा नहीं कि 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख रुपया कुछ भी आपसे चार्ज कर पाएंगे, एंड दैट वाज आल्सो थ्रू द इंटायर कोर्स ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट में है, और आपके लिए जो इंडिया में जो बहुत ही हाई कॉस्टली कॉलेजेज हैं जो आपके बजट से बाहर चले जाते हैं, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आप लोन सैंक्शन भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर सिक्योरिटी कोलेटरल अमाउंट देनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके पॉकेट में होंगे, आपके पॉकेट फ्रेंडली बजट में आ जाएंगे, और आप जो है उस पर एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपने नीट के अंदर में थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर किया है तो। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप ड्रॉप लेकर के अगले साल फिर गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में अगर कम मार्क्स भी हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब अच्छी बात ये हो जाती है कि जो मैनेजमेंट कोटा की सीट हैं उस पर भी यह रूल लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो मैनेजमेंट कोटा की भी जो फीस हैं कॉलेज के पास, वो भी बहुत ज़्यादा हाई फीस में नहीं जाएगी। और अगर जो जैसे कि बात चल रही है कि 50% सीट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटे में आ जाएगी तो उसकी फ़ीस तो बहुत कम हो जाएगी। तो अगर उसकी फ़ीस कम हो जाएगी और उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की भी सीट बहुत ज़्यादा हाई तक नहीं बढ़ेगी, जो कि एनएमसी चाहती है कि, या गवर्नमेंट जो चाहती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट सारे मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में काम करे, और यह अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो यकीन मानिए ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में। यह आपके ही फेवर में बहुत ही अच्छा डिसीजंस हो सकता है। तो ये तो आपके बेनिफिट्स की बात थी। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेज यह हैं कि क्या यह इम्प्लीमेंट यहाँ के कॉलेजेस होने देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के कॉलेजेस या स्टेट के जो कॉलेज की कमेटी है उन्होंने कोर्ट जाने का डिसीजन ले लिया है। कुछ सारे कॉलेज तो कोर्ट पहुँच भी चुके हैं, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट जो वर्ड लिखा गया है इस मेडिकल में, एक्चुअली इस प्रोफेशन में जो कॉलेज ओपन किया जाता है इज़ ओनली फॉर द प्रॉफिट। यह सबको पता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर इसको नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को वहाँ पर या तो किसी भी तरह की सब्सिडी, अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो ये गाइडलाइंस है उसके आधार पर वो कॉलेज को रन नहीं कर सकते, तो हो सकता है गवर्नमेंट किसी भी तरह की सब्सिडी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट किसी भी तरह की सब्सिडी प्राइवेट कॉलेज को तो नहीं देना चाहती, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज की ही फीस अब बढ़ा रही है। जैसे हरियाणा में आपने देखा, उत्तराखंड में है। तो कॉलेज अगर कोर्ट चला जाता है और कोर्ट अगर कॉलेज के फेवर में डिसीजन दे देता है तो फिर यह प्रॉब्लम हो सकता है, और अभी के जो सिनेरियो में है उसी सिनेरियो के हिसाब से यह काम करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब अगर एनएमसी ने ये गाइडलाइंस बनाई है और कॉलेज पहले भी
पहले भी जब कॉलेज खोला जाता था तो दैट इज़ इंडिया के अंदर में इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट में कॉलेज के पास भी मतलब कहीं ना कहीं ये चैलेंज होगा कि कोर्ट के सामने वो इसको प्रॉफिट में शो कर सके, या कोर्ट के सामने में जो गाइडलाइंस दी गई है उसके आधार पे वो बहुत ज़्यादा नुकसान शो कर सके, क्योंकि नुकसान के भी पैरामीटर्स उसके अंदर बनाए गए हैं कि उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। ओवरऑल कंक्लूड करके ये बनता है कि अगर कुछ भी डिसीजन हुआ इम्प्लीमेंट होने के बाद, अगर कोर्ट भी जाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन मिलता है तो इस कोर्ट के और गवर्नमेंट के और कॉलेज के लड़ाई में फ़ायदा स्टूडेंट्स का ही होने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें हमेशा कोर्ट जो है स्टूडेंट्स फेवर में इम्प्लीमेंट करेगी और आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा माई करियर पाठशाला का एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो एनएमसी ड्राफ्ट लेके आई है अब्रॉड के लिए, उस पर अभी आपको एडमिशन्स को लेकर के क्या प्लान करना है उसको लेकर के हम आने वाले हैं बहुत जल्दी। टिल द टाइम कीप लाइकिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।